स्वागत है आपका हमारे मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर फिजिक्स के साथ साथ इंटर की मैथ की क्लास को भी एक आसान तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रत्येक क्वेश्चन को एक इजी मेथड से कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दें आज की क्लास में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 जो कि लाइनर प्रोग्रामिंग से है। वहां के 5 क्वेश्चनों को आज जानेंगे एक बिल्कुल ही इजी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ज्यादा लॉन्ग है, उसको हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं मौखिक के रूप में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ P और Q का मिश्रण बनाना चाहती है। ठीक है, रेशमा 2 भोज्य पदार्थ PQ का मिश्रण बनाना चाहती है। इस प्रकार मिलाना चाहती है कि उसमें कुछ कुछ मिला रही। तो हमने मान लिया कि रेशमा भोज्य P का x किलोग्राम और भोज्य Q का y किलोग्राम मिश्रण बनाती है। हमने यहाँ पर टेबल तैयार की। भोज क्या है? भोज्य आपके PQ, इनकी मात्रा कितनी कितनी ली गई है? x और y किलोग्राम। इसके बाद आगे कह रहा है मिश्रण में विटामिन में 8 मात्रक विटामिन ए, यहां पर 2 विटामिन यूज की जा रही हैं। एक विटामिन ए टोटल मात्रक 8 मात्रक है, विटामिन बी में टोटल है 11 मात्रक विटामिन बी। ठीक है, भोज्य P की लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम है भोज्य P की लागत। ठीक है, और भोज्य Q की लागत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इसके बाद में करा भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन ए तथा 5 मात्रक विटामिन बी शामिल है। ठीक है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक विटामिन ए तथा 2 मात्रक विटामिन बी शामिल है। तो कह रहा है इस मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें लाइनर प्रोग्रामिंग में आज के इस लेक्चर में पहले क्वेश्चन में क्लियर करना है इस समस्या का न्यूनतमीकरण। तो न्यूनतमीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर उद्देश्य फलन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा रेट से निर्धारित होगा। ये उद्देश्य फलन होगा 60x प्लस 80y। ये हमारा उद्देश्य फलन होगा जिस पर हमें इस मिश्रण का न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। यहां से पहला अवरोध हमारा यहां पर मिलेगा। क्या मिलेगा? पहला अवरोध देख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 8। ये पहला अवरोध होगा, अर्थात विटामिन ए की संपूर्ण मात्रा इस प्रकार होगी। और दूसरा अवरोध हमारा विटामिन बी से तैयार होगा, वो होगा 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों अवरोधों का सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पर एरिया, क्षेत्र। तो सबसे पहले स्टेप में हम बात करेंगे 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का क्षेत्र। इसका क्षेत्र कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले इसे हम एक रेखा के रूप में तोड़ेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसमें पुट करेंगे y बराबर 0। y 0 होगा, x की वैल्यू निकलेगी 8/3। क्या निकलेगी? 8/3। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? 8/3, 0। ये इसके पॉइंट्स होंगे। फिर इसी रेखा को नोट करेंगे दोबारा और इस बार यूज करेंगे x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 जब हम इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू यहां पर 2 होगी, जो निर्धारित करेंगे निर्देशांक 0 और 2। अर्थात रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 पॉइंट 8/3, 0 और 0, 2 पर स्थित होगी। ठीक है, अब इस रेखा का सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन के लिए क्या करना पड़ेगा? 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में x 0 और y 0 पुट करेंगे। इन दोनों में जब 0 पुट करेंगे तो इधर 0 होगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अर्थात यहां पर 0 8 से बड़ा है, तो दिया गया फलन आपका असत्य है। जब ये फलन असत्य है तो ये जो रेखा होगी कौन सी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये अपने बिंदु रेखा से, उसमें ग्राफ पर बिंदु रेखा से ऊपर की ओर स्थित होगी। इन पॉइंटों से ऊपर की ओर स्थित होगी, क्योंकि यहां पर घटना असत्य आ रही। जब घटना सत्य आती है तो वो रेखा अपनी बिंदु रेखा से नीचे की ओर यानी मूल बिंदु की ओर स्थित होती है। ये बात हमारी यहां पर क्लियर हुई। चलिए दूसरी बात,
दूसरा अवरोध होगा 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसे एक रेखा में हम तोड़ेंगे और इसका निकालेंगे क्षेत्र। तो रेखा होगी 5x + 2y = 11 में x बराबर 0 पुट करेंगे। x जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी 11/2, यानी निर्देशांक होंगे 0,11/2। ठीक है, फिर से इसी रेखा को नोट करेंगे हम यहां पर। 5x + 2y = 11, इसमें इस बार पुट करेंगे y बराबर 0। y 0 होगा तो x की वैल्यू 11/5 होगी। तो ये पॉइंट्स क्या निकलेंगे? 11/5 का मतलब, अर्थात रेखा 5x + 2y = 11 पॉइंट 0 11/2 11/5 का 0 पर स्थित होगी। इसका सत्यापन कैसे करेंगे? इसमें पुट करेंगे x 0 y 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। घटना असत्य है, अतः ये भी रेखा बिंदु रेखा के ऊपर ही स्थित होगी। अब इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे। यहां पर दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। 3x + 4y = 8, 5x + 2y = 11। इसे जब हम क्लियर करेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2y। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार। 1 2 3 4 5, इधर होगा 1 2 3 4 5। चलिए पहले रेखा के पॉइंट्स होंगे 8/3, 0 और 0,2। तो 0,2 यहां पर होगा। 8/3, 0, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 से 9, लगभग 3 के पास होगा यहां पर 8/3, 0। चलिए इसको हम मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया। ये बिंदु हुआ A और ये बिंदु हुई B। ठीक है, दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे 0 11/2 और 11/5, 0 0 11/2 यानी 5.5। 5.5 आपका होगा यहां पर, तो 0 11/2 ये होगा पॉइंट। और दूसरा है 11/5, 2 यानी 5 दूनी 10, लगभग 2 से ज्यादा, अर्थात यहां पर कितना होगा? 11/5, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम। तो ये कहां पर काट रहे हैं? यहां पर काट रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट 3 है, इसके निर्देशांक हमने अभी निकाले। ये क्या? 2,1/2। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं हमने आपको बताया बिंदु रेखा से ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए इनका जो एरिया होगा वो इस प्रकार होगा। इस एरिया के अंतर्गत कितने बिंदु आ रहे हैं उनसे हम एक यहां पर रचना ड्रा करेंगे। कोणीय बिंदुओं के द्वारा सारणी बनाएंगे। कोणीय बिंदु होंगे यहां पर, और इधर फलन हमारा होगा z = 60x + 80y। कोणीय बिंदु हमारे यहां पर होंगे 0, 11/2। दूसरे पॉइंट्स होंगे हमारे यहां पर 2, 1/2। और तीसरा पॉइंट्स होगा यहां पर 8/3, 0। चलिए इनका यहां पर न्यूनतमीकरण करना है, z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू यहां पर आएगी 440। यहां पर z की वैल्यू आएगी 160 और यहां पर वैल्यू आएगी 160। हमें करना है इस मिश्रण का न्यूनतमीकरण। तो न्यूनतम मान आ रहा है इन दोनों स्थितियों में। कितना आ रहा है न्यूनतम मान? 60। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बिंदु 2 और 1/2 पर, 8/3, 0 पर। तो यहां पर हमने मान रखा है कि x किलोग्राम भोज P है, y किलोग्राम भोज Q के मिश्रण है। तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अर्थात 2 किलोग्राम भोज P का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर मिश्रण बनना है, और आधा किलोग्राम 1/2 y का मिश्रण बनना है। तो x बराबर 2 और y बराबर 1/2। ये होगा हमारा इसका क्लियर आंसर। बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने यहाँ पर मान करके एक सरणी को ड्रा कर दिया है आपके लिए, और हम चाहते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। चलिए प्रयास करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला,
एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का केक है, हमने यहाँ पर दो प्रकार के केकों में बांट दिया। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तथा दूसरे प्रकार के केक को 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए। माना पहले प्रकार के एक्स केक तथा दूसरे प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं, तो टोटल केक कितने हुए? एक्स प्लस वाई। अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलो आटे से और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। तो 5 किलो आटे को ग्राम में हमने 5000 ग्राम किया और 1 किलो वसा को हमने ग्राम में 1000 ग्राम में किया, ठीक है। बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। यहां पर आपको केवल आटा और वसा से मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका उद्देश्य फलन निकालेंगे। उद्देश्य फलन होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई हमारा उद्देश्य फलन निकला हुआ है। इससे जो आपके अवरोध निर्मित होने वाले हैं वो होंगे, पहला अवरोध होगा 200x प्लस 100y इक्वल टू 50,000। 200x 100y इज लेस देन इक्वल टू 5000, ठीक है। पहले क्वेश्चन बनेगा 100 कॉमन ले लेंगे, यहां पर बनेगा 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनने वाला है 25x प्लस 15y इज लेस देन इक्वल टू 100। 25 कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। दो क्वेश्चंस बन जाएंगे, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। पहला है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 का क्षेत्र। इसका क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर देखिए, इसे हम एक रेखा के रूप में तोड़ते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और इसमें पुट करते हैं x बराबर 0, तो y की वैल्यू आएगी 50, पॉइंट बनेंगे 0, 50। फिर से इसे हम एक रेखा के रूप में तोड़ते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 में y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25, अर्थात पॉइंट बनेंगे 25, 0। यानी जो रेखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, 25, 0, 0, 50 पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। इससे ऊपर जाती, इसका सत्यापन करेंगे जब हम यहाँ पर, तो सत्यापन करने पर पाएंगे 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। इसमें दोनों में 0 रखेंगे, जब x भी 0 होगा y भी 0 होगा तो ये बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, यानी 0 50 से छोटा है। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्या है, सत्य है। अर्थात ये रेखा चित्र में अपने मूल बिंदु की ओर होगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी रेखा की बात करते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसे हम रेखा के रूप में तोड़ेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 40 में x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 होगी। पॉइंट्स बनेंगे 0 और 20। फिर से इस रेखा को नोट करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 40, इसमें रखेंगे y बराबर 0 तो x की वैल्यू बनेगी 40। पॉइंट्स होंगे 40, 0, यानी 40, 0, 0, 20 रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 40 पर स्थित है। इसका सत्यापन करेंगे इस रेखा का। जब हम सत्यापन करने पर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, इसमें पुट करेंगे x 0 और y 0, तो ये बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, यानी 0 40 से छोटा है, अर्थात ये बात सत्य है। अतः इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल भी मूल बिंदु की ओर अर्थात बिंदु रेखा से नीचे की ओर होगा। ये बात दोनों में क्लियर हो गई कि दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा क्षेत्रफल मूल बिंदु की ओर ही होगा। अब इन दोनों रेखाओं को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकलेंगे उनको देखते हैं। दोनों रेखाओं को नोट करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसे क्लियर करेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी, y की वैल्यू 10 आएगी, यानी पॉइंट्स जो आपके P के होंगे वो 20, 10 होंगे। चलिए चित्र का निर्माण करते हैं, यहां पर देख लेते हैं। बीच बीच के अंतर पर हम ड्रा करेंगे सारणी, इधर भी। चलिए इसके पॉइंट्स क्या हैं, 0 से 50, 25, 0, 25 0 यहां पर होगा और 50 होगा आपका यहां पर, यानी ये जो रेखा बनेगी आपकी वो ऐसे जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 0, 20, 40, 0, 40, 0 यहां पर है
और 0,20 यहां पर है। इस पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे। ये कहां पर काट रहा है? ये पॉइंट्स होगा इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात इसके पॉइंट्स होंगे 20,10। ठीक है, इनके द्वारा, इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो होगा केवल आपका इतना। ठीक है, तो चलिए इसके बिंदु क्या बनेंगे देख लेते हैं। सारणी ड्रा करेंगे यहां पर। बीस कामा 10, 0,20, 40,0, ये होंगे इसके कोणीय बिंदु। यहां पर रखेंगे तो z की वैल्यू यहां पर आएगी 30, यहां पर z की वैल्यू आएगी 20 और यहां पर z की वैल्यू आएगी 25। ठीक है, हमें करना है इस प्रकार के अधिकतम कितने केक बनाए जा सकते हैं। तो अधिकतम संख्या यहां पर 30 निकल चुकी है, यानी अधिकतम 30 केक बनाए जा सकते हैं। अधिकतम केक कितने बनाए जा सकते हैं? यहां पर 30 केक बनाए जा सकते हैं। ठीक बात है, अधिकतम 30 केक। और वो किस प्रकार से? पहले प्रकार के एक्स केक और दूसरे प्रकार के वाई केक बनाए जा रहे हैं यहां पर। तो पहले प्रकार के एक्स केक है, दूसरे प्रकार के वाई केक। तो एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 10 है, अर्थात पहले प्रकार के जो केक होंगे वो 20 बनाए जाएंगे, दूसरे प्रकार के जो होंगे वो 10 केक बनाए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 20 केक बनेंगे। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कारखाने में टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक कारखाने में टेनिस और रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। वहां पर एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का यांत्रिक समय और 3 घंटे का शिल्पकार का समय लगता है। किसको? एक रैकेट को तैयार करने के लिए। ठीक है, और एक बल्ले को तैयार करने के लिए 3 घंटे का यांत्रिक समय और 1 घंटे का शिल्पकार का समय लगता है। तो बोला जा रहा है यदि एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक न हो तो ज्ञात कीजिए कि रैकेट और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि पूरा कारखाना पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य कर सके। यानी यहां पर आपको रैकेट और बल्लों की संख्या को निकालना है लाइनर प्रोग्रामिंग मेथड से। तो यहाँ पे हमने मान रखा है, माना एक दिन में एक्स टेनिस के रैकेट और वाई क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। इसके द्वारा जो सारणी ड्रा हो रही वो यहाँ पर ये हो रही। आइटम कितने हैं? 2, रैकेट और बल्ले। संख्या आपने क्या मान रखी है? एक्स रैकेट है, वाई बल्ले हैं। मशीनी समय कितना खर्च हो रहा है? एक रैकेट को तैयार करने में 1.5 घंटे का यांत्रिक समय, 3 घंटे का शिल्पकार का समय यूज होता है। उसके बाद में एक बल्ले को तैयार करने के लिए 3 घंटे का मशीनी समय और 1 घंटे का शिल्पकार का समय खर्च होता है। तो ये आपने बना दिया। यहां पर कह रहा है कि एक दिन में कारखाने में यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे लिए जाते हैं। यानी एक दिन में उस कारखाने में मशीनी समय के 42 घंटे तक कार्य किया जाता है और शिल्पकारों के द्वारा वहां पर कार्य किया जाता है 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 रुपए और 10 रुपए हो। तो यहाँ पर लाभ का एक ऑप्शन बनाया है। रैकेट पर 20 रुपए प्रति रैकेट लाभ है और बल्ले पर 10 रुपए लाभ है। तो कारखाने का अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए, अर्थात इस क्वेश्चन का हमें अधिकतमीकरण करना है। ठीक है, अधिकतमीकरण करना है और यहां पर ज्ञात करना है कि रैकेट और बल्ले के द्वारा जो कारखाने को लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, और ये भी साथ साथ निकालना है कि एक दिन में कितने रैकेट और बल्ले तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका उद्देश्य फलन बनेगा z बराबर वो होगा 20x + 10y, क्योंकि प्रत्येक रैकेट पर 20 रुपए का लाभ है, प्रत्येक बल्ले पर 10 रुपए का लाभ है। तो उद्देश्य फलन जहां पर हमें प्रश्न का अधिकतमीकरण करना है वो सदैव यहां पर प्रॉफिट पर ही डिफेंस करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका उद्देश्य फलन होगा 20x + 10y और यहां पर जो आपके अवरोध बनने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। देखिए पहला अवरोध बनेगा आपका
1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42 आवर्स। यहां पर देखिए 42 आवर्स को हम कैसे क्लियर कर पाएंगे कि ये लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पर इसे इस प्रकार क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैक्सिमम यहां पर जो मशीनी समय यूज किया जा रहा है वो 42 घंटे से अधिक नहीं है, अर्थात 42 घंटे से कम है, 42 घंटे के अंदर है। इसलिए यहां पर ये देखा जा रहा है कि 1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा। इसमें हम 1.5 से यदि डिवीजन करेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28। ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। पहला अवरोध तैयार होगा। दूसरा अवरोध आपका होगा 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24। यहां पर होगा 3x, शिल्पकार का समय लग रहा है 3x और प्लस इधर होगा बल्लों पर 1y, 1 लिखा है y इक्वल टू 24 आवर्स। ये दोनों अवरोध तैयार हो चुके हैं। अब इन अवरोधों का क्षेत्र क्या होगा यहां पर, इसको निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यूज करेंगे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28 का क्षेत्र। इसका क्षेत्र कितना होगा, तो देखिए इसे सबसे पहले एक रेखा के रूप में तोड़ेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 28 और इसमें पुट करेंगे x बराबर 0। जब x 0 होगा फलन तो यहां पर y की वैल्यू होगी 14। जब y की वैल्यू 14 होगी तो पॉइंट्स बनेंगे 0 और 14। ठीक है, इसके बाद में फिर से इसी रेखा को हम नोट करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 28 और इस बार इसमें रखेंगे y बराबर 0। तो जब y इसमें 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 28 होगी, अर्थात इसके पॉइंट्स बनेंगे 28, 0। तो ये जो रेखा है कौन सी, x प्लस 2y इक्वल टू 28, ये आपकी फिगर पर जाएगी 28, 0 और 0, 14 से होकर जाएगी। यहां पर इस रेखा का सत्यापन करना पड़ेगा जिससे हम पता लगा पाएंगे कि ये रेखा मूल बिंदु से नीचे की ओर इसका क्षेत्रफल होगा या मूल बिंदु से ऊपर की ओर। इसके लिए करना पड़ेगा इसका सत्यापन। सत्यापन के लिए क्या करेंगे, इस अवरोध को नोट करेंगे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28 और इसमें रखेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो दोनों 0 रखेंगे, ये पूरा होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 28। यहां पर 0 28 से छोटा है, अतः दी गई बात आपकी क्या है, सत्य है। जब ये बात सत्य है तो ये जो रेखा होगी x प्लस 2y बराबर 28, इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, अर्थात बिंदु रेखा से नीचे की ओर होगा। ठीक है, ये बात पहली क्लियर हो गई कि इस रेखा का क्षेत्र चित्र में कहां पर होगा। ठीक है, अब दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं, दूसरे अवरोध की। दूसरा अवरोध है आपका 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24। इसका क्षेत्र क्या होगा, इसे सबसे पहले हम एक रेखा के रूप में तोड़ेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, इसमें लगाएंगे y बराबर 0। जब y 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 8, पॉइंट्स आपके बनेंगे 8, 0। इसके बाद में इसे फिर से एक रेखा के रूप में लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 24 और इस बार इसमें रखेंगे x बराबर 0। तो जब x 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 24 आएगी, पॉइंट्स बनेंगे 0 और 24, अर्थात ये रेखा 8, 0, 0, 24 से होकर जाती है। अब इसका क्षेत्र कहां होगा, चतुर्थांश में या चित्र में कहां पर होगा, इसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा सत्यापन। सत्यापन के लिए क्या हमने बताया कि सत्यापन में उस अवरोध को नोट करते हैं 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24 और इसमें रखते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0। तो दोनों को जब रखेंगे तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, अर्थात 0 24 से छोटा है, ये बात सत्य है। तो इसके द्वारा भी गिरा क्षेत्रफल, इस रेखा के द्वारा गिरा क्षेत्रफल भी मूल बिंदु की ओर नीचे की ओर होगा। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई कि दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहां पर होगा। अब ये दोनों रेखाएं जब मूल बिंदु से नीचे की ओर गुजरेंगी तो ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को जरूर प्रतिच्छेदित करेंगी। जब ये प्रतिच्छेदित करेंगी तो इनके निर्देशांक क्या होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, उन्हें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। x प्लस 2y इक्वल टू 28 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। इसमें जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 12, अर्थात आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे वो 4 और 12 होंगे। ठीक है, अब यहां पर रचना करेंगे इस प्रकार, यह है मेन पॉइंट को और हमें ले चलना है 0, 14, 28, 0। तो 4, 4 के अंतर पे बना देते हैं, 7, 7 के अंतर पे 7, 14, 21, 28। इधर क्या होगा
7, 14, 21, 28। चलिए पॉइंट नोट करते हैं। 0,14 कहां पर होगा? ये होगा आपका 0,14 और इसके साथ ही साथ 28,0 कहां पर है? ये है आपका 28,0। तो ये रेखा इस प्रकार से होकर जाएगी। ठीक है, इससे नाम दे देते हैं ए बी। इसका क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, नीचे की ओर। दूसरी रेखा के पॉइंटों की बात कर लेते हैं। एट 0, एट कहां पे होगा? ये होगा 8.0, 0, 24 यहां पर होगा 0 और 24। तो ये कैसे निकलेगी? यहां से गुजरेगी रेखा, ये गुजरेगी इस प्रकार। ये कहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को? प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर काट रही हैं। इसके निर्देशांक होंगे 4,12। हमने दोनों समीकरणों को हल किया है। ठीक है, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा अंदर की ओर, जिसका हमें करना है अधिकतमीकरण। इस क्षेत्रफल से हम निकालेंगे कोणीय बिंदु के लिए एक सारणी। ठीक है, कोणीय बिंदु इसके कौन से होंगे? 4, 12, 8,0 और ये होंगे 0,14। 3 बिंदु होंगे इसके। देखिए जहां पर ये भाग आपका छायांकित करता है वही पॉइंट लिए जाते हैं, बाकी सभी पॉइंटों को छोड़ दिया जाता है। पॉइंट्स होंगे 0,14, 4,12 और तीसरा पॉइंट होगा 8,0। इनका अधिकतमीकरण करना है यहां पर। तो यहां पर z की वैल्यू होगी 140, यहां पर z की वैल्यू होगी 80, 120, 200 और यहां पर z की वैल्यू होगी 160। हमें करना है अधिकतमीकरण। तो अधिकतम मान आ रहा है z का 200। किस बिंदु पर आ रहा है? 4,12 पर। तो इसका अधिकतम लाभ जो होगा हमारा, इस कारखाने का जो अधिकतम लाभ एक दिन का होगा वो होगा 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए होगा। और आपको ज्ञात करना है कि एक दिन में कितने टेनिस के रैकेट और कितने बल्ले बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आई थी 4, y की वैल्यू आई थी 12। तो इन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो रैकेट बनाए जाएंगे एक दिन में वो 4 बनाए जाएंगे और जो बल्ले बनाए जाने हैं वो बनाए जाएंगे 12। और कारखाने का जो अधिकतम लाभ होगा वो होगा 200 रुपए। ठीक है, क्लियर? फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करती है। ठीक है, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। नट का निर्माण करना है एक पैकेट में, तो मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा काम करना पड़ता है। जबकि एक पैकेट बोल्ट का निर्माण करने में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटे मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से 17.5 रुपए प्रति पैकेट का लाभ कमाती है कंपनी और बोल्टों से 7 रुपए प्रति पैकेट का लाभ कमाती है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए, दोनों मशीनों का उपयोग 12-12 घंटे किया जा रहा है, तो बताइए कि उस उत्पादनकर्ता का अधिकतम लाभ कितना होगा। अर्थात यहां पर इस फलन में हमें निकालना है अधिकतमीकरण। ठीक है, इस फलन का निकालना है क्या? अधिकतमीकरण। तो हमने बताया है कि यहां पर अधिकतमीकरण यदि करना है किसी मशीन के पैसों के बारे में बात की जाए, उसके प्रॉफिट के बारे में बात की जाती है, तो हम यहां पर क्या पाते हैं कि यदि मशीन में प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है तो उसका जो उद्देश्य फलन बनने वाला है, आपका जो उद्देश्य फलन होने वाला है वो होगा आपका कितना? लाभ पर डिपेंड करेगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर उद्देश्य फलन क्या होगा? z इक्वल टू 17.50x प्लस 7y। ये हमारा होगा उद्देश्य फलन आज का। ठीक है, जिस पर हमें इस निर्माणकर्ता का मैक्सिमम लाभ निकालना है। ठीक है, और यहां पर जो अवरोध बनने वाले हैं वो होंगे मशीन ए और मशीन बी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मशीन ए द्वारा लगा समय, मशीन ए के द्वारा जो समय लग रहा है उत्पादन करने में वो लग रहा है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि एक दिन में ए मशीन मैक्सिमम 12 घंटे वर्क करती है। एक दिन में एक मशीन मैक्सिमम 12 घंटे वर्क कर रही है, इसलिए यहां पर ये होगा x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12।
यानी 12 घंटे से अधिक नहीं करती, मैक्सिमम 12 घंटे करेगी, तो x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 होगा। ये आपका अवरोध होगा मशीन ए के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं मशीन बी के द्वारा क्या होने वाला है। मशीन बी द्वारा लगा समय, तो बी के द्वारा जो समय लगने वाला है वो है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। यहां पर होगा 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12, ये लगेगा। दूसरा अवरोध आपका तैयार होगा, ये पहला है, ये दूसरा है। अब इसमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने देखा है इस एक्सरसाइज में या इस लेसन में, जो अवरोध हमारे दिए होते हैं उन अवरोधों से घिरा क्षेत्रफल कितना है ये निकालना पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर में x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 का क्षेत्र, इसका क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए इसे हम सबसे पहले एक रेखा के रूप में तोड़ेंगे ऐसे, फिर इसमें हम पुट करेंगे x बराबर 0। यदि इसमें x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4। पॉइंट्स आपके तैयार होंगे 0 और 4। फिर से यदि हम इस रेखा को डिफाइन करते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 12 और इस बार इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हम पाएंगे 12। पॉइंट्स आपके तैयार होंगे 12,0, यानी ये जो रेखा है x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये बिंदु 0,4 और 12,0 से होकर जाती है। ठीक है, इसका सत्यापन करना है, किस लिए कि ये रेखा मूल बिंदु से, इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो होगा मूल बिंदु से नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर, इसके लिए करना पड़ेगा सत्यापन। सत्यापन के लिए क्या करना होगा, सत्यापन के लिए दिए गए अवरोध में जो अवरोध आपका दिया गया है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये आपका तैयार होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, अर्थात 0 12 से छोटा है। तो जब 0 12 से छोटा है तो ये बात आपकी सत्य है। जब ये बात सत्य है तो इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, या कह सकते हैं बिंदु रेखा से नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब दूसरे अवरोध का घिरा क्षेत्रफल क्या होगा उसकी बात करेंगे। दूसरा अवरोध है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12 का क्षेत्रफल। तो इसे हम एक रेखा के रूप में तोड़ेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 में, इसमें पुट करेंगे x बराबर 0। x 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी 12 और पॉइंट्स बनेंगे 0,5। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला, इस रेखा को पुनः रिवीजन किया और इसके बाद इसमें रखा y इक्वल टू 0। जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहां पर 4, पॉइंट्स बनेंगे 4 0। ठीक है, यानी ये रेखा इन बिंदुओं से होकर जाती है। इस रेखा का भी करना है हमें सत्यापन। सत्यापन के लिए 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12 में y 0 और x 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, जो कि घटना सत्य है। अतः इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल भी मूल बिंदु या बिंदु रेखा से नीचे की ओर होगा। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा क्षेत्रफल मूल बिंदु की ओर होगा। अब ये जब दे रेखाएं आ रही मूल बिंदु की ओर, तो ये कहीं ना कहीं पर जरूर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। जब ये प्रतिच्छेदित करेंगे तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, इनको कैसे क्लियर करेंगे, तो इन्हें हल करते हैं। पहली रेखा है x प्लस 3y इक्वल टू 12, दूसरी रेखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसे जब हम क्लियर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की भी वैल्यू 3 आएगी। आपके जो पॉइंट्स बनने वाले हैं वो 3,3 होंगे। अब हम ड्रा करेंगे यहां पर एक फिगर। देखिए पॉइंट है 0 4 4 12, 4 4 के कॉमन लेंगे 4 8 12, इधर भी 4 8 और 12। ठीक है, इसके पॉइंट्स है 0,4, तो ये 0,4 यहां पर होगा इधर, और 12,0 12,0 इधर होगा। इस रेखा को हम जब इससे मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, दूसरे में 0,12 यहां पर होगा, ये है आपका, और 4,0 ये यहां पर होगा 4 0। इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका यहां पर काटेगा। इस P के जो निर्देशांक होंगे मध्य बिंदु के वो होंगे 3,0, और इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका केवल इतना। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं मूल बिंदु की ओर है, सॉरी दोनों रेखाओं से घिरा क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, इसलिए इसका छायांकित भाग इतना होगा केवल। अब हमें इसके लिए बनानी पड़ेगी सारणी।
कि इस निर्माणकर्ता का मैक्सिमम लाभ कितना होने वाला है। सारणी में लेने पड़ेंगे कोणीय बिंदु और इधर होगा फलन का मान z इक्वल टू 17.50x प्लस 7y। ठीक है, कोणीय बिंदु आपके देखिए क्या होंगे, 3 3। दूसरे पॉइंट बिंदु क्या होंगे, 0 4 और तीसरे बिंदु होंगे 4 0। चलिए पुट कर देते हैं यहां पर z की जो वैल्यू यहां पर होने वाली है वो है 17 73.5। यहां पर जो z की वैल्यू होगी वो 28 होगी और इधर निर्माणकर्ता का मैक्सिमम लाभ सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, 73.3। मैक्सिमम लाभ इसका 73.3। ठीक है, अधिकतमीकरण जो आपने किया है वो 75.3 पर है और 75.3 पर आपने और भी कुछ निकाला है क्या, कि x पैकेट नेट और y पैकेट वोल्ट का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं कितने वोल्ट कितने नेट प्रयोग किए जा रहे हैं, यूज के उपयोग उत्पादित किए जा रहे हैं 3 वोल्ट और 3 नेट। जिस पर अधिकतमीकरण करना हो तो उसी पॉइंट्स पर हम वोल्ट और नेट का निर्माण करते हैं, जो भी हम मान लेते हैं यहाँ पे शुरुआत में। ठीक है, तो यहाँ पे नेट कितने यूज होंगे 3 और वोल्ट कितने निर्मित होंगे 3 नेट निर्मित होंगे 3 वोल्ट। ये होगा क्लियर आपसे। फाइव नंबर को ट्राई करेंगे। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक निर्माण में 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है। 2 पेंच बनने हैं, ए प्रकार के और बी प्रकार के, और दोनों पेंचों के निर्माण में 2 प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मशीनें स्वचालित हैं और कुछ हस्तचालित हैं। ठीक है, एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट का स्वचालित समय और 6 मिनट का हस्तचालित समय लगता है, जबकि एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट का स्वचालित समय 3 मिनट का हस्तचालित समय लगता है। ठीक है, प्रत्येक मशीन किसी भी दिन अधिकतम 4 घंटे वर्क करती है। दोनों मशीनें कितने कितने घंटे वर्क कर रही हैं, 4 घंटे, यानी 240 मिनट मैक्सिमम वर्क करती हैं। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपए का लाभ कमाता है, बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है, यह मानते हुए कारखाने में निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाते हैं। टोटल पैकेटों की संख्या प्रतिदिन कितने कितने बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभ अधिकतम हो, और अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। यानी यहां से फिर से क्वेश्चन उठ रहा है कि हमें इस फलन का करना है अधिकतमीकरण। ठीक है, अधिकतमीकरण करना है। उद्देश्य फलन हमारा होगा 7x प्लस 10y। हमने आपको बताया कि यहां पर जो आपने 3rd 4th 5 क्वेश्चन देखे, सभी में बेनिफिट की बात की जा रही है। तो यहां पर बेनिफिट से जो उद्देश्य फलन होगा, जिस पर हम मैक्सिमम लाभ निकाल पाएंगे, वो आपका लाभ वाले फलन से ही डिपेंड करेगा। 7x प्लस 10y। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x ए प्रकार के पेंच है और y बी प्रकार के पेंच है। 7x प्लस 10y इक्वल टू z होगा, जो यहाँ पर उद्देश्य फलन का अधिकतम लाभ फलन कहलाएगा। अवरोधों को कैसे किस प्रकार ड्रा करेंगे, 4x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 240। 4x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 240। यहां पर हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 120। पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से ड्रा करेंगे, 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 240। इसमें 3 को कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 80। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों अवरोधों से निर्मित हो रहे क्षेत्रफल को, जो दोनों अवरोधों से क्षेत्र निर्मित हो रहा है, उसे देखेंगे कि ये हमारा क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है या बिंदु रेखा से ऊपर की ओर दाईं ओर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 120 का क्षेत्र, इसका क्षेत्र निकालेंगे। तो इसे सबसे पहले नोट करेंगे एक रेखा के रूप में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब x 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू आएगी 40।
निर्देशांक होंगे 0,40। फिर से इसे एक नोट करेंगे समीकरण या रेखा के रूप में। 2x + 3y = 120 और इस बार इसमें रखेंगे y बराबर 0। y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60। ये होगा 60,0। यानी ये जो रेखा है, समीकरण है, ये इन बिंदुओं से होकर जाता है। इस समीकरण का कर लीजिए सत्यापन, जिससे पता हो जाए कि ये समीकरण मूल बिंदु की ओर होगा इसका क्षेत्रफल, या बिंदु रेखा से दाईं ओर ऊपर की ओर। सत्यापन के लिए 2x + 3y ≤ 120 में x 0 और y 0 रखेंगे। तो 0 ≤ 120 होगा यहां पर, ये घटना सत्य है। ठीक है, अतः ये रेखा का क्षेत्रफल मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, दूसरे की पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा फलन है आपका 2x + 3y 2x + y ≤ 80 का क्षेत्र। इसको क्षेत्र में इसे एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। 2x + y = 80 और इसमें रखेंगे x बराबर 0। x 0 रखने पर y की वैल्यू 80 होगी, पॉइंट्स बनेंगे 0 और 80। इसके बाद में फिर इसी रेखा को हम नोट करेंगे 2x + y = 80 और इस बार इसमें रखेंगे y = 0। y 0 रखने पर x की वैल्यू आएगी 40, निर्देशांक होंगे 40 का। समीकरण का सत्यापन कर लीजिए ताकि पता हो जाए कि इस समीकरण के द्वारा घिरा क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है या बिंदु रेखा से ऊपर की ओर है। ठीक है, ये होगा 2x + y ≤ 80, इसमें रखेंगे x 0 और y 0। रख दीजिए दोनों। 0 ≤ 80, 0 80 से छोटा है, अतः घटना सत्य है। जब ये घटना सत्य है तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल भी मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, जब ये दोनों मूल बिंदु की ओर होंगे तो कहीं ना कहीं पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी, अर्थात उनके प्रतिच्छेद बिंदु तैयार होंगे। जो प्रतिच्छेद बिंदु तैयार होंगे वो क्या होंगे, इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों समीकरणों को नोट करें। ये समीकरण होगी 2x + 3y = 120। दूसरी समीकरण होगी 2x + y = 80। इसे हम जब यहां पर क्लियर करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू आएगी 30 और y की वैल्यू आएगी 30। जो इन दोनों रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु गुजरने वाले हैं वो होंगे 30,20। अब इसे हम एक फिगर के रूप में कैसे ड्रा करेंगे, ये होगा आपका मेन पॉइंट और ले चलना है 0 से 40, 60 से 0। तो इसे हम 40 के टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। 80, 120, 160। इधर 40, 80, 120, 0 से 40, तो 0 से 40 ये यहां पर है, 0,40, 60,0, 60,0 यहां पर होगा, 60,0। इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद में 0 से 80 यहां पर होगा, 0 से 80 और 40 से 0, 40 से 0 यहां पर होगा। इसको मिलाएंगे जब इस प्रकार, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे पॉइंट P पर, जिसके निर्देशांक होंगे 30,20। ठीक है, पॉइंट P पर निर्धारित करेंगे। अब इसके द्वारा घिरा क्षेत्र जो होगा वो आपका केवल इतना होगा। ठीक है, चलिए सारणी ड्रा कर लेते हैं इसके लिए। अब हम देखिए इसके कोणीय बिंदु होगा 30, 20, 0, 40, 40 से 0। कैसे जान पाएंगे, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, यहां पर इस पॉइंट को लिखेंगे। इसके बाद में ये छायांकित भाग जितना जिन पॉइंटों पर आ रहा है, ये आ रहा है 40,0 पर, ये आ रहा है 0 से 40, इसलिए इन दोनों को नोट किया। ठीक है, जेड की वैल्यू निकालेंगे यहां पर
तो Z बराबर होगा यहाँ पर 410। यहां पर Z की वैल्यू होगी 400 और यहां पर Z की वैल्यू होगी 280। करना है इस क्वेश्चन का अधिकतमीकरण। अधिकतम वैल्यू आ रही 410, अधिकतम लाभ जो होने वाला है निर्माणकर्ता को वो 410 का होने वाला है। किस बिंदु पर हो रहा है? 30,20 बिंदु पर। अर्थात आपने मान रखा है X ए प्रकार के और Y बी प्रकार के पेंच बनने हैं। तो ए प्रकार के कितने पेंच बनने हैं? 30 बनने हैं। बी प्रकार के कितने पेंच बनने हैं? 20 बनने हैं। तो ए के जो पेंच हैं वो 30 हैं और जो बी के पेंच हैं वो, ठीक है दोस्तों। और इस उत्पादनकर्ता का जो मैक्सिमम लाभ है वो 410 है। ठीक है, ओके। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सभी क्वेश्चंस आपको परफेक्टली क्लियर हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको इसी के कुछ आगे क्वेश्चनों को एक्सरसाइज 12.2 के। तब तक पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सेफ पाठशाला। थैंक्स।